ऑनलाइन ने माँ चोद रखी ऐसा होंगी। पहले आपको दिखाएंगे कि भैया माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप ऐसा। का बैकग्राउंड क्या है। हाँ बैठने के पैसे मिल रहे तो बोले कौन पढ़ा है, वो वाली बात है। हाँ, पढ़ाई के नाम पे एक धब्बा है वो बस। 2800-2900 रुपए तक हमको ड्रेस नहीं लाख रुपए देते। हो रही है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए, गरीब इंसान बेचारा क्या करेगा। मेरे को लगता है प्राइवेट इस मामले में बेस्ट है। नहीं, जैसे शुरू में हम जैसे बच्चों को पहुंचाते हैं तो स्कूल वाले अपन को बताते हैं कि ये तुम्हारा साल का तक लगता है। हाँ तो कई स्कूल में ज़्यादा है, कहीं पर कम है। हाँ हाँ तो जिस स्कूल में आओगे आप, जैसे बड़े स्कूल में जाओगे तो आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, छोटे स्कूल में जाओगे तो कम पैसे लगेंगे। तो अपने हिसाब के बजट के हिसाब से चलता व्यक्ति है तो पैसे कम लगते हैं। बजट के हिसाब हाँ। से। कई लोग ये बोल रहे हैं कि बोले है ना प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये देखो अपनी अपनी मान्यता है कि प्राइवेट किस हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को किस हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से बच्चे की मतलब पढ़ी एजुकेशन पे फर्क पड़ता है इस पर। अच्छा, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक है या प्राइवेट की? अभी पहले सरकारी से तो बेहतर होगा है, प्राइवेट भी बहुत बढ़िया होगा अभी में देखा जाए तो। मतलब सरकारी स्कूल बहुत बेहतर होगा पहले से, प्राइवेट में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी भी बहुत अच्छी हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि बोले है ना प्राइवेट स्कूलों में 10-12 हजार में अच्छा पढ़ा देते हैं और यहाँ सरकारी में है ना उनको 40-50 हजार भी कम पड़ते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। ऐसा? चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? दीपक पवार। ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो सफिशिएंट है या महंगी हो गई, क्या लगता है आपको? या सेफिशिएंट क्या हो गई, ऑनलाइन ने माँ चोद रखी। ऐसा? ऑनलाइन? ऑनलाइन जो है ना सब कस्टमर, हम तो देखो हम ग्राहक है, हम तो जो है हाँ हाँ यहीं से लेते हैं ऑफलाइन। हाँ हाँ सही बात है। हाँ ऑनलाइन क्या है, हाँ पूरे बाजार की 12 हो जाती है। ऐसा है, ऑनलाइन बैन कर देना चाहिए। ऑनलाइन बैन होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा जो आज का विषय था ना, मैं आज ये विषय लेके आया हूँ। हाँ। तो कई लोग बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल की है ना हाँ वो फीस तो चल रहा बहुत है। ज्यादा हो रही है बोले। प्राइवेट स्कूल के धोखाधड़ी सेटिंग है सर उसकी। प्राइवेट स्कूल की धोखाधड़ी मंदी बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। हाँ हाँ क्या ये कहता है प्राइवेट स्कूल वालों की किताबें यहाँ बाजार में मिलती नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, मुंह बना के चले जाते हैं बेचारे जो गरीब घर के रहते हैं। हाँ। बोला यार भैया क्या करे, कैसे पढ़ाए बच्चों को। हाँ। क्या तो जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी जो है ये बंद होनी चाहिए। अच्छा, हाँ कई लोग ये बोल रहे हैं बोले है ना 10-12 हजार रुपए में पढ़ाने वाला टीचर वो अच्छा पढ़ा रहा है, और कोई बोल रहा है बोले 40 हजार में भी है ना अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब सरकारी और प्राइवेट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या क्योंकि आजकल क्या है, प्राइवेट स्कूलों में एक सड़ी सी किताब अपन लेने जाएंगे। हाँ 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 जिससे कक्का किक्की शुरू होती है, हाँ, हाँ। अनाराम वगैरह जो बच्चे की शुरुआत होती है, हाँ हाँ उसको मॉडिफाई करके प्राइवेट पब्लिशरों ने प्राइवेट स्कूलों को दिया हुआ है। हाँ और वही सड़ी सी किताब जो 20 रुपए की यहाँ आराम से मिल जाती है, हाँ 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 वो किताब आप किसी स्कूल की स्टोर से देंगे तो वही किताब आपको 250-300 ऐसे मिलेगी। हाँ हाँ तो ये जो मनमानी है ये बंद होनी चाहिए। ये लूट का है ना, ये जो लूट जो हो रही है ये बंद होनी चाहिए। हाँ, हाँ। मनमानी जो है ये बंद होनी चाहिए। अच्छा। क्या ये मुख्य कारण है। हाँ। क्या कुछ लोग बोल रहे हैं बोले है ना छोटे छोटे बच्चों की भी है ना फीसें बहुत ज्यादा हैं बोले। बहुत ज्यादा फीसें हैं। क्या अभी आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा के नहीं जाओ, एडमिशन तो सब चीजें बाद में होंगी, पहले आपको दिखाएंगे कि भैया माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप ऐसा। का बैकग्राउंड क्या है। हाँ हाँ एडमिशन भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। हाँ अगर आप गरीब कोटे में हो तो वो एक अलग बात है। हाँ अगर आप मिडिल क्लास से हो तो फिर आपको दिक्कत आनी है अच्छी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। उसमें भी दुनिया भर के चोट लिए डोनेशन दो तो ये दो तो वो दो तो फलाना दो सब दो। सही बात है। व्यक्ति पढ़ाएगा तो किसे पढ़ाएगा। अच्छा, इसमें सुधार किस तरीके से आ सकता है? सुधार के लिए तो भैया ये है कि जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जो है ये सभी के लिए कॉमन होना चाहिए, सिलेबस सबका सेम होना चाहिए। हाँ 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 क्या हाँ। कि जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वही अमीर का बच्चा ही वही पढ़े, हाँ और जो अमीर का बच्चा पढ़ रहा है गरीब का बच्चा ही वही पढ़े। हाँ हाँ तो मतलब यहाँ भेदभाव है। जब ये सिमिलर हो जाएगा ना पूरा, हाँ 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 तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें बंद हो जाएगी। ऐसा? अब यहाँ पे भेदभाव तो होता है। हाँ गरीब का बच्चा, गरीब की पढ़ाई अलग हो रही है, पैसे वाले की पढ़ाई अलग हो रही है। हाँ क्या जब ये सब कॉमन हो जाएगा ना, हाँ। सबका सिलेबस कॉमन हो जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। मतलब मेरा एक सवाल ये था कि एक प्राइवेट स्कूल है सर और एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में एक है ना 10-12 हजार रुपए में तनख्वाह में पढ़ा रहा टीचर, और एक 80,000-50 हजार रुपए तनख्वाह लेके पढ़ाने वाला टीचर, और दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस है।
वो आपको बिल्कुल है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्या प्राइवेट स्कूलों में डिफरेंस ये है कि मतलब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई तो आपने देखी है कैसी होती है। हाँ क्या हाँ अगर वही प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है हाँ। सरकारी में पढ़ाने लग जाए हाँ, तो मतलब अच्छे से पढ़ा सकता है। ऐसा तो मतलब ये है ना, वहाँ टीचरों की है ना समस्या, सरकारी में टीचरों की दिक्कत है, तो प्राइवेट में जो फीस है उसकी दिक्कत है। फीस की दिक्कत है। फीस की दिक्कत है, प्राइवेट में टीचर अच्छे रहते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम प्रयास कजर है। ये जो है ना, आज की शिक्षा जो है उसमें आप है ना क्या परिवर्तन चाहते हैं? दोबारा यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल हो, जो डेली लाइफ में अपने काम आए बच्चों के, और उसमें साथ में भावनाएं भी हो। ऐसा नहीं बस ब्रेन का हार्ट का भी डेवलपमेंट हो, भावनाएं भी रहें, कि बड़ों का सम्मान करें, घर वालों के साथ रहें। ऐसा नहीं पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए, सबको भूल गए। सबको साथ में लेके, समाज को भी साथ लेके चले, भला करे सबका, खुद का ही भला करे, सबका भला करे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, बोले है ना आज की शिक्षा बहुत है ना प्राइवेट स्कूलों की बहुत महंगी हो गई बोले। वो तो सरकार, अगर सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो प्राइवेट तो महंगा होएगा ही ना। सरकार अच्छी शिक्षा दे तो प्राइवेट अपने आप ही कमाए। अभी देशों में सरकारी स्कूल ही चलते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तो अपने आप ही वहाँ प्राइवेट सस्ता है। तो सरकार स्कूल अगर अच्छे हो जाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोले 10-12 हजार में पढ़ाने वाला शिक्षक और है ना 40-50 हजार में पढ़ाने वाला शिक्षक, उन दोनों की पढ़ाई में बहुत अंतर है बोले। वो तो शिक्षक के ज्ञान पे है और उसकी इच्छा शक्ति पे है कि वो कैसे पढ़ाना चाह रहा है, अपने देश का भविष्य, बच्चों का उनको आगे ले जाना चाह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। 40,000 और 10,000 का वाली बात ही नहीं। मतलब मेरा पूछने का ये था कि है ना 40,000 50 हजार जो है वो सरकारी वाले की है और 10-12 हजार प्राइवेट वाले की है। बात तो हुई ना, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, उनको बैठने के पैसे मिल रहे, तो बोले कौन पढ़ा है, वो वाली बात हो जाती है। प्राइवेट को भैया मेहनत करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, तो मेहनत करो, 12,000 में मेहनत करना। ऐसा हाँ, वो इच्छा शक्ति पे है। अच्छा, और है ना, और अगर है ना सरकार किस तरफ ध्यान दे इसमें? सरकार थोड़ा सा बस मैनेजमेंट सुधारे, या थोड़ा अच्छे व्यक्ति रखे जो ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हो। अब आधे लोग तो भ्रष्टाचार में रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं, पढ़े नहीं पढ़े मत पढ़े। तो कहीं नीचे मैनेजमेंट सुधारे तो सुधार आ सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदन अग्रवाल। सवाल मेरा ये है कि ना आज के समय में जो शिक्षा है वो सस्ती है या महंगी हो गई? अबे बहुत ज्यादा महंगी हो गई। मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चे के सिवा कुछ नहीं बोलता। हाँ हाँ, पढ़ाई के नाम पे एक धब्बा है बस। ऐसा हाँ, बोले है ना, छोटे छोटे बच्चों की भी है ना फीस किताबें नहीं मिल रही है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की किताबें नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। हाँ 500-2300 रुपए का सेट आ रहा। हाँ हाँ स्कूल वालों की सेटिंग रहती है, जाओ खजूरी बाजार में मिल जाएगी किताबें। हाँ। जो कि किताबें भटकते रहते हैं माँ बाप, हाँ, उनको ये नहीं मालूम कहाँ मिलेगी। मैं बैठे बैठे बताता हूँ, वहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी। ऐसा। हाँ, और मिलेगी वहीं वहीं जहाँ वो भेजेगा। नहीं, वो हम बताएंगे तो जाएगा। हाँ, नहीं तो स्कूल वाले का कमीशन बंधा हुआ रहता है। ऐसा। हाँ, गवर्नमेंट पूरी वो भ्रष्टाचार से भरी हुई है। ऐसा है। अच्छा, इसमें है ना समाधान क्या है? कुछ कुछ अगर भी नहीं है। मोदी जी ने बोला कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बोला। आज तक कभी भ्रष्टाचार खत्म हुई क्या? पूरे देश के अंदर कानून लाओ, सबके लिए लाओ, हाँ। एक जैसा कानून होना चाहिए। हाँ हाँ आधा कानून यहाँ बन रहा, आधा वहाँ हो रहा, ऐसा नहीं, एक जैसा। हाँ, विदेशों में नीति क्या होती, हजारों आदमी बाहर आ जाते हैं अगर राष्ट्रपति वहाँ गलत चल जाता है। अपने कोई नहीं बोलेगा, सब अपने अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। अच्छा, प्राइवेट की पढ़ाई अच्छी है या सरकारी की? सबसे बढ़िया माना जाता है मेरे सरकारी की पढ़ाई अच्छी। माँ बाप भेजते ही नहीं है। हाँ उनकी भी गलती बता दे, माँ बाप भेजना नहीं चाहते। हाँ हाँ क्यों? वहाँ ज्यादा फीस दे देंगे, 22,000, 23,000, 24,000 जो भी फीस है हाँ वो दे देंगे। बाकी हाँ, सरकारी में अरे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, बस वहाँ पढ़ाई के नाम पे धब्बा कर देते हैं लोग। ऐसा। आपकी सोच बदलना, मेरी सोच बदलने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ, और जब तक वो चीप आ जाएगी, आप पढ़े लिखे हो तो आपके बच्चे को पढ़ाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा। हाँ बुक नाम की चीज़ें खत्म हो जाएगी। ऐसा। हाँ,
आपके बच्चा कहाँ है क्या नहीं है, आपको मोबाइल खरीद के लेना बच्चे को। हाँ वो स्कूल वालों के पास पूरी वो चिप देंगे, हाँ। लोड करके हाँ। आप पढ़ा सको तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो ऐसे तो फिर है ना भंटाढार हो जाएगा, बहुत सारा है ना बर्बादी हो जाएगी। विदेशों में क्या हो रहा है, हाँ हाँ आज विदेशी नीति ला रहे हैं ये, देश के अंदर क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। आप सारी विदेशी नीति ना रहो, हाँ आप देख ही रहो, आपके द्वारा चैनल से मालूम पड़ता है। हाँ हाँ मालूम पड़ता है ना, तो आदमी करेगा तो क्या करेगा। आप अपने खाने का गुजारा नहीं हो पा रहा गरीब आदमी का, तो कहाँ से प्राइवेट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह ठाकुर है। मार्केट में मतलब 100-150 रुपए में मिल सकती है वो। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर व्यक्ति वहाँ जाता है तो वही काफी वहाँ पे 500 से 600 रुपए में देते हैं। ऐसा तो ये चीजें बहुत तकलीफ दे रही है। अभी वही ड्रेस जैसे यहाँ मिल सकती है, वो ड्रेस यहाँ पे 300 में मिल जाती है नॉर्मल स्कूल की। हाँ, हाँ। अब जैसे बहुत से स्कूल ऐसे हैं, बहुत से तो क्या प्राइवेट अधिकतर स्कूल ही ऐसे हैं जिसका क्या है कि मतलब वो जैसा कि एक स्कूल है उसका वहीं मिलेगा तो मतलब वहीं मिलेगा, ऐसा? और वो 2800-2900 रुपए से कम की ड्रेस नहीं देते हैं फिर। जिसकी कीमत 400 से 500 रुपए रहती है, बाकी फिर भी उनका सिर्फ लूट मार के अलावा कोई काम नहीं है। उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है, वो चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। वो यहाँ पे इंदौर में तो अच्छा, बहुत लूट मार पड़ी। सवाल मेरा ये है कि ना बोले है ना शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, और है ना तो ये ये प्राइवेट जो- स्कूलों में बोले लूट मची हुई है। तो ये मैंने आपको यही चीज तो बताई अभी, मैंने आपको बोला क्या, मैंने यही चीज बोली कि मैंने बस यही तो चीज है ना, यही समस्या है ना। आज मीडियम वर्ग का आदमी जो 15,000 रुपए कमा रिया है, वो बेचारा 7,000 रुपए की बच्चों की काफी और ड्रेस कहाँ से लाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र रनौतिया। उपस्थित है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपने धंधे पर क्या असर पड़ा इस चीज का? अपने धंधे पे काफी असर पड़ता है। बच्चे बेचारे डिप्रेशन में आ रहे हैं, काफी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जो जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो आपका धंधा चलता था और आज चलता था, उसमें क्या अंतर आपको महसूस हुआ? उसमें बिल्कुल खत्म हो गया है। पूरा डी बुक चलने लग गई है, पूरे मार्केट में डी बुक चलती है। और पूरा ऑनलाइन वालों ने पूरा कचरा कर दिया है बिजनेस का। हाँ हाँ हाँ, अपने इधर तो फिर भी ओरिजिनल मिलती है, लेकिन हाँ। पूरी ऑनलाइन पे पूरा डी बुक चल रहा है। ऐसा। अच्छा, ये जो है ना, वो कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइवेट की शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी हो गई, तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या? बहुत ज्यादा महंगी है। बच्चों की फीसें 1-1 लाख रुपए हो रही है, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए। गरीब इंसान बेचारा क्या करेगा। और किताबों के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए की बोले हमारी बुकें आ रही है। बट यहाँ पर जब पेरेंट्स आते हैं, जब हमारे से बात करते हैं और हमसे बोलते हैं ना कि मैडम ये बुक है क्या, तो वो बोलते हैं, बोले हम जब वहाँ जाते हैं लेने के लिए तो वहाँ हमारा 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए की बुक्स ही देते हैं वो। तो बोले हम बेचारे, बोले गरीब इंसान कहाँ से बोले इतना अफोर्ड करेंगे। यहाँ आते हैं सेकंड हैंड ढूंढने के लिए ऐसा? काफी बच्चे। तो वो मिल जाती है क्या? नहीं, नहीं सेकंड मिलती है, कई बार नहीं मिलती। नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। अच्छा। तो बेचारे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। समाधान क्या है इस चीज का, क्या लगता है आपको? इसका क्या सॉल्यूशन? इसका यही है कि आप प्राइवेट बुक्स को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। एक सब- समान शिक्षा होना सब चाहिए। एक समान होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति चेलावत है। हाँ, मैं क्या सुधार होना चाहिए, क्या महसूस करते हैं आप? सर, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लच्चर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सबसे बेकार पॉलिसी है। पहले अच्छे थे, 9 सब्जेक्ट होते थे, बच्चों को कुछ भी 9 सब्जेक्ट चॉइस कर लिया, काम खत्म हो गया, सभी को सब पढ़ना है। अब इतने सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, ऑप्शनल अलग हो गए हैं, एमडीसी अलग हो गया है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मेरे को पढ़ना क्या है। और बीए बीकॉम करके सब बेकाम हो जाने वाले हैं, क्योंकि किसी ने मेजर में एक सब्जेक्ट लिया है, किसी ने माइनर ने एक लिया है। जिस बच्चे ने मेजर और माइनर के दोनों सब्जेक्ट पढ़े, वही एमएससी कर पाएगा, बीएड कर पाएगा, एमएड कर पाएगा, उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चों को अभी पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं जो एजुकेशन है
वो आपको कौन सी अच्छी लगती है, क्या है इसमें और क्या सुधार होना चाहिए? मेरे को तो गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे अच्छी लगती है, प्राइवेट भी अच्छी लगती है। बस गवर्नमेंट में ये बात का रहता है कि टीचर टाइम से नहीं आते और है ना, बच्चे भी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, सब बीमल ये सब इनमें लग जाते हैं। और प्राइवेट में ऐसा है, अपन फीस भरते हैं तो उस हिसाब से अपने को प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी मिलता है, जैसे कि अच्छी फैसिलिटी मिलती है, स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटी मिलती है। वैसे भी गवर्नमेंट में भी ये सब फैसिलिटी आ रही है, जैसे कि टैब अभी संदीपनी कुछ अपना ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है। पर गवर्नमेंट को भी सुधार करना चाहिए, टीचर टाइम से नहीं आ पाते। मैं प्राइवेट में पढ़ता हूँ, मैं प्राइवेट में फ़ीस भर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है प्राइवेट इस मामले में बेस्ट है पढ़ाई में, क्योंकि प्राइवेट में क्या है, अपन पैसे दे रहे हैं तो उस हिसाब से अपने को वो सब फैसिलिटी मिल रही है। गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, भले ही फीस कम है, पढ़ाई भी अच्छी है पर टीचर टाइम से नहीं आ पा रहे हैं। ये ना गवर्नमेंट में बहुत सारी दिक्कत है इन सब चीज़ को। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बोले है ना प्राइवेट की है ना बहुत महंगी शिक्षा है बोले। हाँ, इन्हें शिक्षा बहुत महंगी है, बहुत सारे स्कूल में 1-1 लाख तक की भी फीस है। जैसे मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पे मैक्सिमम 30 में 30,000 की फीस भरता हूँ। पर गवर्नमेंट अपनी जगह पे अच्छी हो सकती है अगर वो बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी दे, जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी दे और टीचर टाइम से आए, बच्चों को अच्छा पढ़ाए, तो हो सकता है। बाकी तो प्राइवेट ही अभी तक मेरे को बेस्ट लगी है मेरे ओपिनियन से। ऐसा? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव सिंह बघेल, हरदा जिले से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ।